अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए प्रचार का आखिरी दिन, पार्टियों ने मतदाताओं को लामबंद किया। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष ने रोड शो किया। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, पार्टियों ने मतदाताओं को जुटाया। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे मतदाता। रविंदर रैना पूछ 23 मई। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए चुनाव प्रचार करीब आते ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। समर्थन जुटाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। प्रत्येक पार्टी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अनूठी रणनीतियां अपनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेंढर और सुरनकोट में ऊर्जावार रोड शो के साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डॉक्टर निर्मल सिंह और रविंदर रैना सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों की सजी धजी गाड़ियों को संबोधित किया, जिनके बगल में समर्थक झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे। भाजपा के शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करना है। उनका मानना है कि ये प्रमुख मुद्दे इस क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़े हैं। इसके विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस ने अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण चुना है। दोनों पार्टियों ने छोटी छोटी सार्वजनिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की, जहां स्थानीय नेताओं ने मतदाताओं से सीधे बातचीत की। सामुदायिक केंद्रों और खुले मैदानों में आयोजित इन बैठकों ने पार्टियों को अपनी नीतियों पर विस्तार से चर्चा करने और मतदाताओं की चिंता को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया। संवाद बनाने और मतदाताओं के साथ संबंध बनाने पर जोर दिया गया। पीडीपी और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने पूंछ में एक व्यापक डोर टू डोर अभियान का आयोजन करते हुए जमीनी स्तर के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी कार्यकर्ता आस पड़ोस में घूम रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से निवासियों से अपील कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र का विवरण देने वाले पर्चे वितरित कर रहे हैं। इस पद्धति ने डीएपी को व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं के साथ जुड़ने की अनुमति दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके संदेश सीधे घरों तक पहुंचे। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, प्रचार का अंतिम दिन राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई विविध रणनीतियों का प्रमाण बन गया है। भाजपा की जीवंत रोड शो, एनसी और कांग्रेस की अंतरंग सार्वजनिक बैठकें और डीएपी की व्यक्तिगत घर घर पहुंच अनंतनाग राजौरी सीट पर हर एक वोट के लिए उच्च दाव और भयंकर प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है। बीजेपी यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने DDAIR के साथ विशेष बातचीत में कहा कि अभियान के आखिरी चरण में हमने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के मतदाता अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर मतदान का नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग उस उम्मीद का चयन करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट सीट है, यहाँ जबरदस्त कैंपेन हुई है। हालांकि तीसरे फेज में यहाँ 7 मई को इलेक्शन होना था, लेकिन भारी बर्फबारी और बारिश के चलते मुगल रोड जो कि कश्मीर घाटी को राजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद हो गया। तो चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को रीशेड्यूल करके 25 मई को यहाँ की वोटिंग तय की थी। जबरदस्त कैंपेन अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर हुई है। सभी जो सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं ने जबरदस्त कैंपेन की है। अब फैसला जनता के हाथ में है। ये कैंपेन के आखिरी मरहले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, राजौरी, पुंछ इस संसदीय क्षेत्र के हर गांव और शहर में पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट से वो उम्मीदवार जीत के देश के पार्लियामेंट में जाए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के काम करे और अगले 5 साल अनंतनाग, कुलगाम, जैनपुरा, शोपियान और राजौरी और पुंछ में डेवलपमेंट करे, आम लोगों के दुख सुख में शामिल हो, ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि अनंतनाग राजौरी पुंछ की जनता दिल खोलकर मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी
के साथी सहयोगी उम्मीदवार की जीत होगी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कश्मीर घाटी में इससे पूर्व जो श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर वोटिंग हुई है, 40% मतदान श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर हुआ है और उसके बाद बारामूला पार्लियामेंट सीट ने तो नया रिकॉर्ड कायम किया है जब वहां 60% मतदान हुआ है। और मुझे विश्वास है कि अनंतनाग राजौरी बारामूला का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। खुलकर लोग मतदान में हिस्सा लेंगे और हमारे इस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, हमारे इस जमहूरी निजाम को मजबूत करेंगे।